हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है विटामिन। इस टॉपिक से आपको हर एक एग्ज़ाम में अवश्य ही कोई प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। विटामिन क्या होती है, उसके प्रकार देखेंगे और प्रत्येक विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, उसके स्रोत क्या हैं और होने वाले रोग क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन क्या है। तो जैसा इसमें आपको दिख रहा होगा, विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कह रहा है कि विटामिन जो है इनकी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। और जीवन सत्व अवयव का मतलब होता है कि ये एक प्रकार के रक्षात्मक, यह आपका जीवन सत्व का मतलब होता है कि रक्षात्मक पदार्थ हैं, यानी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन्हें जीवन सत्व अवयव भी बोला जाता है। और क्या होता है, ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि ये एक तरीके के कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन जो है वो आपका शरीर के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है, इसीलिए हमें ये कैसे प्राप्त होते हैं, इनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जैसे फल, सब्जियां, दूध, मछली, मीट, ये सारे अवयव जो हैं वो हम लेते हैं और इन्हीं में अल्प मात्रा में विटामिन्स के सोर्स होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे विटामिन का जो डिस्कवरी है वो किसने किया था। तो विटामिन के खोजकर्ता आपके हैं हॉपकिंस। और ये जो टर्म है आपका विटामिन, ये किसने दिया था, फुंक के द्वारा दिया गया था। तो अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो अगर ऑप्शन में हॉपकिंस दिया है तो हम हॉपकिंस को टिक करेंगे, और अगर फुंक दिया है तो फुंक को टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाता है एग्जामिनर तो उसमें हो सकता है दोनों को शामिल कर ले, हॉपकिंस को भी और फुंक को भी। तो वहाँ पे हम पहले प्रश्न को भली भांति पढ़ेंगे कि इसमें पूछ क्या रहा है, कि खोज पूछ रहा है कि नामकरण पूछ रहा है। अगर नामकरण पूछ रहा होगा तो फुंक को टिक करेंगे, और अगर खोज पूछ रहा होगा किसने किया है, डिस्कवरी किसने की, तो हॉपकिंस को टिक करेंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहला जो है खोजा जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो सबसे पहले खोजा जाने वाला विटामिन ए है। विटामिन के वर्गीकरण की अगर बात करें तो विटामिन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक आपका है वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा आपका है जल में घुलनशील विटामिन। तो अब देखेंगे वसा में कौन कौन से भी घुलनशील विटामिन हैं और जल में कौन कौन से घुलनशील विटामिन हैं। तो वसा में घुलनशील अगर विटामिन की बात करें तो इसमें आपके 4 विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 प्रकार के आपके विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं। इसके अलावा जो आपका बची हुई विटामिन जैसे बी और सी हैं, तो ये आपका जल में घुलनशील विटामिन है, यानी विटामिन बी और विटामिन सी किस में हो जाएंगी, जल में घुलनशील विटामिन। एक आपका एक्सेप्शन है, यानी अपवाद में आता है। अपवाद क्या है कि जो विटामिन B12 है ये आपका पार्श्व घुलनशील है, यानी कि अल्प मात्रा में ये घुलता है। आगे हम लोग देखते हैं अब विटामिन का नाम, उसका रासायनिक नाम और कमी से होने वाला रोग। तो एक एक करके अच्छे से इनको हम डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे किस कौन सी विटामिन जो है उससे कौन सा रोग होता है और उसका रासायनिक नाम क्या है। तो अगर बात करें विटामिन ए की तो इसका आपका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग में क्या होता है कि रात शाम के समय जैसे ही अंधेरा स्टार्ट होता है दिखाई देना
बंद हो जाता है, जिसके इस विटामिन की कमी होती है। दूसरा विटामिन आपका है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी। अगर विटामिन सी की बात करें इसके बाद, तो इसका रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो मसूड़ों का फूलना, या इसको कह सकते हैं कभी कभी मसूड़े से जो खून आने लगता है या ब्लड आने लगता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी रोग और मसूड़ों का फूलना। अब बात करें अगर विटामिन डी की, तो विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इससे रोग होने वाला रोग है रिकेट्स। इसको सूखा रोग भी कहते हैं रिकेट्स को। ये अक्सर प्रायः बच्चों में पाया जाता है। इसका जो है बच्चे जो है वो शिकार होते हैं, जिनको पर्याप्त मात्रा में डाइट नहीं मिल पाती है, भोजन उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है या भोजन के सभी तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें हाथ पैर की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं या विकृत हो जाती हैं। अगला कौन सा विटामिन है, अगला विटामिन ई है। इसका आपका रासायनिक नाम क्या है टोकोफेरॉल और इससे होने वाला जो रोग है इसकी कमी से वो जनन शक्ति का कम होना, यानी जो जनन शक्ति है उस जनन शक्ति की क्षमता में कमी आ जाती है, या इसको महिलाओं में देखें तो बांझपन के नाम से जाना जाता है। अगला आपका विटामिन कौन सा है, अगला विटामिन है के। इसका रासायनिक नाम क्या है फिलोक्विनोन। इससे क्या होता है रक्त का थक्का ना बनना, यानी विटामिन के जिसके अंदर कमी होगी या जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होगी, तो उसके अंदर जो उसके कट जाने पे या चोट लग जाने पे ब्लड जब निकलेगा तो उसका थक्का नहीं बनेगा, तो ये भी एक बहुत घातक बीमारी होती है। तो आज हमने देखा कौन कौन सी विटामिन जो हैं हमारी महत्वपूर्ण हैं और इनके रासायनिक नाम क्या हैं। तो एक बार फिर से शुरुआत से रिकॉल कर लेते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमीन, कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और होने वाला रोग आपका है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स यानी सूखा रोग, ये प्रायः बच्चों में होता है। और बात करें अगर विटामिन ई की, तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति का कम होना, यानी बांझपन महिलाओं में होता है और पुरुषों में जनन शक्ति का कम हो जाना। अगला आपका विटामिन कौन सा है, विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और इससे क्या होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब विटामिन बी जो है उसके कई सारे पार्ट्स हैं, तो इन पार्ट्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन बी के रासायनिक नाम और उनके कमी से होने वाला रोग, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं विटामिन बी के, तो एक एक करके उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है इसको थायमीन कहते हैं और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो बेरी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि पॉलिश किए हुए चावलों में कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको कभी कभी बी1 मिलेगा ऑप्शन में, कभी कभी डायरेक्ट थायमीन लिख दिया जाता है। तो ये याद रखेंगे कि पॉलिश किए हुए चावलों में विटामिन जो आपका बी1 है या थायमीन है वो नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी रोग हो जाता है। अगला आपका है इसी का दूसरा पार्ट बी2 का रासायनिक नाम जो है वो आपका है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से क्या होता है आँखों का लाल होना और त्वचा का फटना। कभी कभी क्या होता है आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं, तो विटामिन बी2 की कमी की वजह से ही इस तरीके की दिक्कत आती है और त्वचा फटने लगती है। अगला है आपका विटामिन बी3 का जो आपका रासायनिक नाम है इसको नियासिन कहते हैं
इसकी कमी से क्या होता है, डायरिया होता है, पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा का मतलब होता है त्वचा में दाद का होना, और डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस भी एक प्रकार का त्वचा रोग ही है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। होने वाले रोग कौन से हैं, डायरिया, पेलाग्रा यानी त्वचा रोग, और डर्मेटाइटिस। इसके बाद आपका विटामिन B5 है। इसको पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, यानी इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। और इसकी कमी से जो आपका रोग है वो होता है बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि। यानी कि जो कुछ कुछ बालक होते हैं जिनके अंदर, या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर क्या होता है, विटामिन B5 की कमी होती है, तो उनके अंदर क्या होता है, मंद बुद्धि हो जाती है। उनकी बाल जिसके सफ़ेद होने लगते हैं कम उम्र में, तो उनके भी अंदर विटामिन B5 की कमी होती है। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। अगला आपका विटामिन है B6। B6 को हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और इसकी भी कमी से क्या होता है, त्वचा रोग हो जाता है और एनीमिया को रक्ताल्पता भी कहते हैं। एनीमिया रोग में क्या होता है कि शरीर में ब्लड की मात्रा या खून की मात्रा दिन पर दिन घटती चली जाती है। इसके बाद आपका है B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, बालों का गिरना। तो अभी हमने देखा कि B5 में बाल क्या होते थे, सफ़ेद होते थे, और B7 में क्या है, आपका बाल जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं या गिरने लगते हैं। और इससे क्या होता है, शरीर में दर्द होती रहती है, यानी शरीर में हल्की हल्की पेन हमेशा बनी रहती है अगर B7 की कमी है। तो B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। इसकी कमी से होने वाला रोग बालों का गिरना, शरीर में दर्द होना। अगला आपका कौन सा विटामिन है, B9। इसको फोलिक एसिड भी कहते हैं या फोलिक एसिड भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, गर्भावस्था में जन्म दोष हो जाता है। गर्भावस्था में जन्म दोष का मतलब होता है कि जब गर्भावस्था में बालक होता है तो उसके जो प्रेगनेंसी होती है, या मतलब उसका जो प्रसव होता है, तो उसमें दिक्कत आती है। और दूसरा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब हो जाता है जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर गड़बड़ी हो जाना। तो B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। और कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, गर्भावस्था में जन्म दोष, और दूसरा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगला आपका है B11। इसको फोलिक अम्ल कहते हैं। अभी हमने देखा B9 जो है वो फोलिक एसिड है, और B11 का क्या है, फोलिक एसिड है। इससे क्या होता है, इससे पेचिश और एनीमिया हो जाती है। B11 से पेचिश रोग और एनीमिया भी हो जाती है। अभी हमने देखा था B6 से भी एनीमिया होती है, और यहाँ आपका B11 से भी एनीमिया हो जाती है इसकी कमी से। और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है B12। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। इसकी कमी से भी आपका एनीमिया रोग हो जाता है। दूसरा आपका पांड रोग, जिसको हम लोग पीलिया कहते हैं। इसमें शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, या ब्लड जो है वो धीरे धीरे पानी में परिवर्तित होता रहता है, पानी बनता रहता है ब्लड। और हमारा शरीर जो है जिसके अंदर कमी होती है उसका शरीर पीला हो जाता है, उसी को पांडु रोग कहते हैं। और एट्रोफिक गैस्ट्रिस जो है ये भी एक रोग है। ये आपका विटामिन B12 की कमी से ही होता है। और इसका सबसे बड़ा एक फैक्ट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें हम याद रखेंगे कोबाल्ट पाया जाता है। या ऐसे पूछ लिया जाता है कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो वहाँ पे हम B12 को टिक करेंगे। और इसका रासायनिक नाम भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जा रहा है कि B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम आपका साइनोकोबालामीन है। और होने वाला रोग आपका एनीमिया यानी रक्ताल्पता, पांडु रोग यानी पीलिया, और एट्रोफिक गैस्ट्रिस है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो विटामिन हैं
उनकी खोज किसने किया था? तो सबसे पहले खोज की गई थी, मतलब खोज किया था हॉपकिंस ने, लेकिन इनकी अलग अलग भी खोज की गई है। विटामिन ए को और विटामिन बी को मैकुलन के द्वारा खोज किया गया था, विटामिन सी को होलकट के द्वारा खोज किया गया था और विटामिन डी को हॉपकिंस के द्वारा खोज किया गया था। तो याद रखेंगे, विटामिन ए और बी मैकुलन, विटामिन सी होलकट और विटामिन डी हॉपकिंस। अभी हमने सबसे शुरुआत में डिस्कस किया था कि विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने, और नामकरण किसने किया था? फुंक ने। अगर केवल फुंक आता है तो फुंक को टिक करेंगे, हॉपकिंस आता है तो हॉपकिंस को टिक करेंगे। अगर दोनों आ जाते हैं तब प्रश्न के आधार पे देखेंगे कि पूछ रहा है खोज किसने की थी या पूछ रहा है नामकरण किसने किया था। अगर खोज पूछ रहा है तो हॉपकिंस, नामकरण कहेगा तो फुंक हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने विटामिन ए पढ़ा था। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और इसके स्रोत क्या हैं? दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, ये सारे इसके स्रोत हैं। इसके बाद हम लोगों ने B1 पढ़ा था। B1 जो है आपका क्या था? थायमीन था। इससे बेरी रोग होता था। और इसके स्रोत जो हैं आपका मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना घुली दाल, यानी जो आपका बिना घुली हुई दाल होती है, जो खड़ी दाल होती है, या अंकुरित दाल बोल सकते हैं। और इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं विटामिन B2 के कौन से स्रोत हैं। तो विटामिन B2 के जो स्रोत हैं खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी और दूध हैं। कलेजी जो आपका यकृत होता है, इसे कहते हैं। तो और खमीर जो है आपका, जैसे कि ब्रेड वगैरह जो है वो खाते हैं हम लोग, तो ब्रेड जो है बनाने के लिए ये खमीर का यूज़ करते हैं। अगला आपका है विटामिन B3, मूंगफली, मांस, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। तो जितने भी पत्ती वाली सब्जियां हैं, टमाटर हैं, आलू है, मूंगफली है, मांस है, इन सब में B3 पाया जाता है। और टमाटर में एक आपका एसिड भी होता है जिसको ऑक्जेलिक एसिड भी कहते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का जो प्रयोग है वो आपका कपड़े के दाग साफ करने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ B3 के कौन कौन से सोर्स हो गए? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियाँ। अगला विटामिन B5 जो है, विटामिन B5 के सोर्स हैं आपके मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। विटामिन B6 जो है ये आपका यकृत, मांस और अनाज जितने हैं उन सब में पाया जाता है। अगला आपका है B7, ये भी आपका मांस, अंडा, यकृत, दूध। आप देख रहे होंगे कि सब में मैक्सिमम दूध को शामिल किया गया है। दूध आपका संपूर्ण आहार के अंतर्गत आता है, इसी वजह से प्रत्येक विटामिन जो है वो दूध में पाई जाती है। केवल विटामिन C को छोड़कर, विटामिन C दूध में नहीं पाई जाती, लेकिन जब इसको कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड यानी दही में, तो उसमें C उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दही खट्टा होता है और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब में विटामिन C होती है। अगला आपका है बी का ही पार्ट B11 में के सोर्स कौन कौन से हैं? दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम, ये सारे सोर्स आपका B11 के हैं। इसके बाद अगर बात करें विटामिन B12, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, काफ़ी प्रश्न ये रिपीट होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम तो साइनोकोबालामीन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया, पांडुरंग होता है। और ये इसका सोर्स सबसे अच्छा है कलेजी, मांस, दूध। अगला आपका है, अब ये सारे बी के पार्ट कंप्लीट होते हैं। अगला आपका है विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हम लोगों ने पढ़ा था। और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब में विटामिन C पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। और इसमें इसका सबसे अच्छा जो सोर्स है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा होती है आंवला में। विटामिन B का सबसे अच्छा स्रोत आपका आंवला है।
खट्टे पदार्थ जितने हैं, मिर्च है, अंकुरित अनाज है, खट्टे पदार्थों के अंदर सभी आ जाएंगे, नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला, लेकिन इसका प्रचुर मात्रा जो है वो आंवले में पाई जाती है। अगला आपका विटामिन डी है। तो यहाँ विटामिन डी जो है वो आपका इसका भी सबसे अच्छा सोर्स होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है इससे हमें क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। और ये जो विटामिन डी है वो हमें डायरेक्ट ना मिल करके इसका संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसका निर्माण हमारा शरीर करता है। अभी हम लोग ऊपर डिस्क्रिप्शन में पढ़े हैं डिटेल में कि विटामिन वो पदार्थ हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है, इनको हमें अल्प मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है। तो इनको हम भोजन, फल, इन सब के माध्यम से लेते हैं। लेकिन जो विटामिन डी है ये आपका सूर्य से मिलती है और इसका संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। इस वजह से ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। अगला आपका विटामिन ई है। विटामिन ई का भी रासायनिक नाम हम देखे थे, टोकोफेरॉल है। और ये किस जो है आपका, इसके सोर्स क्या हैं, तो जितनी पत्ते वाली सब्जियां हैं, दूध है, मक्खन है, वनस्पति तेल है, इन सब में पाया जाता है। और इसका एक और सबसे अच्छा सोर्स है वो आपका है अंकुरित अनाज। जितने भी अंकुरित अनाज हैं, खासकर गेहूँ, जो आपका गेहूँ है, गेहूँ को जो है अंकुरित करके जो हम लोग खाते हैं, तो उसमें प्रचुर मात्रा में आपका क्या होता है, विटामिन ई होता है। अगला आपका है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम अभी हम देखे थे ऊपर, फिलोक्विनोन होता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका, खून का थक्का या रक्त का थक्का ना बनना। और इसके सोर्स क्या हैं, टमाटर, हरी सब्जियां और आंतों में पाया जाता है, जो आंत होती हैं उनमें भी पाया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने सारी विटामिन्स जो है उनके बारे में डिटेल से पढ़ा, किसने खोज किया, क्या होती हैं, उससे कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, उनका रासायनिक नाम क्या है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। विटामिन क्या होते हैं, वो सभी पदार्थ जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से, विटामिन कहलाते हैं। ये आपका कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनको शरीर स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता है, इन्हें हमें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता होती है। इसकी डिस्कवरी किसने किया था या खोज किसने किया था, वो आपका हॉपकिंस ने किया था। और टर्म जो है विटामिन वो फुंक के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले खोजा गया विटामिन ए है, फर्स्ट विटामिन ए है। विटामिन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आपका, एक वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के हैं। कभी कभी इसको लोग कीड़ा नाम जो है शॉर्टकट से भी पढ़ लेते हैं, कीड़ा। इसमें चारों आ जाती हैं, ई, डी, ए, के। दूसरा है आपका जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, बी और सी है आपका जल में घुलनशील विटामिन है। फिर उसके बाद हमने देखा विटामिन B12, ये आपका एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, ये पार्श्व घुलनशील है यानी बहुत कम मात्रा में घुलता है। इसके बाद हम लोगों ने इनके रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग देखे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, कमी से होने वाला बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और कमी से होने वाला रोग स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, कमी से होने वाला रिकेट्स जिसे सूखा रोग कहते हैं। विटामिन ई का टोकोफेरॉल, इससे क्या होता है, जनन शक्ति में कमी हो जाती है। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं, इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके बाद बी के कई सारे पार्ट्स हैं, उनको हम लोगों ने देखा, जैसे B1 जो है आपका थायमीन होता है, बेरी रोग होता है। इसमें मैंने बताया था पॉलिश किए हुए जो चावल होते हैं उनमें B1 की मात्रा समाप्त हो जाती है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि पॉलिश किए हुए चावलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, तो B1 जो है वो नष्ट हो जाती है। B2 राइबोफ्लेविन, रोग आँख का लाल होना, त्वचा का फटना। B3 नियासिन रासायनिक नाम, रोग आपका डायरिया, पेलाग्रा और डर्मेटाइटिस।
B5 पेंटोथेनिक एसिड, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि। B6 पायरिडॉक्सिन, रोग, त्वचा रोग, एनीमिया। B7 बायोटीन, रोग की बात करें तो बालों का गिरना, शरीर में दर्द होना। B9 फोलिक एसिड, इससे क्या होता है, गर्भावस्था में जन्म दोष होता है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। B11 क्या है, फोलिक अम्ल है, ये पेचिस और एनीमिया इसकी वजह से हो जाता है कमी से। B12 आपको साइनोकोबालामीन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रासायनिक नाम काफ़ी बार पूछा गया है। एनीमिया हो जाता है, पांडुरंग हो जाता है और एट्रोफिक गैस्ट्रिस हो जाता है। पांडुरंग को पीलिया के नाम से हम लोग जानते हैं। अन्य जो विटामिन है उनके खोजकर्ता, जैसे विटामिन ए है तो मैकुलन, विटामिन बी के भी मैकुलन है, विटामिन सी के होलकट हैं, विटामिन डी के हॉपकिंस हैं। विटामिन और उनके स्रोत कौन से हैं? ए अंडा, दूध, पनीर, हरी सब्जियां। B1 मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना घुली दाल। B2 खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। B3 मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ते वाली सब्जी। B5 मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। B6 यकृत, मांस, अनाज और B7 मांस, अंडा, यकृत, दूध। B11 दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। और विटामिन B12 मांस, कलेजी, दूध। और विटामिन सी जो है आपका नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। और विटामिन डी मछली का यकृत जो है, यकृत से मछलीकृत तेल जो है आपका, उससे, दूध और अंडे। विटामिन ई पत्ते वाली सब्जियां और दूध, मक्खन, वनस्पति तेल। के जो है आपका टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने लगभग सारी विटामिन जो है कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके साथ आपको नेक्स्ट डे में मिलेंगे। आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP से बने रहिए, ऐसे ही टॉपिक्स जो है आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।